हमारे साथ में पिछले वर्ष फरवरी में 2025 में वैभव बिसेन और दिलीप भैरम के द्वारा 63 लाख रुपए मेरे से लिया गया था, जिसके मेरे द्वारा बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत एसपी सर को किए गए हैं और उनके द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग के साथ में व्हाट्सएप चैटिंग के साथ और फ़ोन पे हमको भरोसा दिया गया देंगे, पैसे देंगे। और कल अंतिम तारीख उनने हमको पैसे देने की दिए थे, तो हम उनके विश्वास में थे। लेकिन उनके द्वारा हमारे ऊपर सिविल में प्रकरण पेश किया गया और एसपी साहब के यहाँ झूठी शिकायत पेश की गई। उसी के तारतम्य में हम अपना पक्ष रखने के लिए एसपी कार्यालय में मौजूद कहते हैं ज्ञापन देने आए हैं दिलीप भैरम और वैभव बिसेन के कहते हैं खिलाफ में, क्योंकि हमारे द्वारा इनको 63 लाख रुपए कहते राशि दी गई थी। जब हमने इनसे कहते हैं अपनी कहते हैं पैसे मांगे, तब इन लोगों ने हमें कहते हैं चूतिया बनाया। हमें कहते हैं तारीख पे तारीख देते गए कि कहते हैं हम आपको बीच में बोले कि हम आपको अप्रैल में कहते हैं 15 तारीख को देंगे। उसके बाद में कहते हैं बोले 21-22 तारीख को देंगे। मैंने 22 तारीख तक मैंने 22 तारीख को उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने मेरे से बात हुई दिलीप भैरम की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी कल क्या कहते हैं बात करते हैं ऐसा करके। और दूसरे दिन जब क्या कहते हैं 21 तारीख को, तो उनकी क्या कहते हैं उनका मेरे पास में क्या कहते हैं सिविल कोर्ट का लेटर आया। तो मैंने उनको क्या कहते हैं उसके बाद में मैंने उनको इतने बार कॉल लगाया, पर उनने मेरा कॉल एक बार भी आंसर नहीं किया। मैंने दिलीप भैरम को भी क्या कहते हैं फ़ोन लगाया, मैंने वैभव बिसेन को भी फ़ोन लगाया। औद्योगिक नगरी गर्रा के सरपंच वैभव बिसेन पर भरोसे के रिश्ते में विश्वासघात करने का लगा आरोप। पीड़ितों ने बालाघाट पुलिस अधीक्षक से शिकायत। उन्होंने परिचितों से जमीन के नाम पर 63 लाख रुपए लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए लौटाने का किया था वादा, परंतु बार बार मांगने पर भी नहीं दिया, बल्कि उलझाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपसी भरोसे के रिश्तों में विश्वासघात का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में बताया कि जमीन और प्रॉपर्टी कारोबार के नाम पर धोखाधड़ी का की गई है। शिकायतकर्ता जितेंद्र उर्फ मोनू भगत, विनोद भगत और श्रीमती मनीषा भगत के मुताबिक परिचितों ने, जिनमें दिलीप भाईराम और वैभव सिंह बिसेन ने वर्षों पुराने भरोसे का फायदा उठाते हुए उनसे करीब 63 लाख रुपए लिए। आरोप है कि यह राशि प्लॉटिंग और प्रॉपर्टी ब्रोकिंग के काम में निवेश के नाम पर ली गई थी। पीड़ितों ने बताया कि रकम बैंक चेक और नकद के जरिए दी गई, जिसके बदले 1 साल में 1 करोड़ 25 लाख रुपए लौटाने का वादा किया गया था। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी न तो रकम वापस की गई और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, इन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मामले को उलझाने के लिए सिविल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया और अलग अलग बहाने बनाकर भुगतान टालते रहे। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, रुपए के लेनदेन को लेकर आपसी रिश्तों में विश्वासघात का यह मामला काफी पेचीदा है। पूर्व में दिलीप भैरम ने मोनू भगत, विनोद भगत और श्रीमती मनीषा भगत पर 10 लाख रुपए की राशि हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। अब यह देखना होगा कि जांच के उपरांत दोषियों पर पुलिस प्रशासन क्या करती है। ज्ञापन देने आए हैं दिलीप भैरम और वैभव बिसेन के कहते हैं खिलाफ में, क्योंकि हमारे द्वारा इनको 63 लाख रुपए कहते हैं राशि दी गई थी। जब हमने इनसे कहते हैं अपनी कहते हैं पैसे मांगे, तब इन लोगों ने हमें कहते हैं चूतिया बनाया। हमें कहते हैं तारीख पे तारीख देते गए कि कहते हैं हम आपको बीच में बोले कि हम आपको अप्रैल में कहते हैं 15 तारीख को देंगे। उसके बाद में कहते हैं बोले 21-22 तारीख को देंगे। मैंने 22 तारीख को उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने मेरे से बात हुई दिलीप भैरम की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी कल क्या कहते हैं बात करते हैं ऐसा करके। और दूसरे दिन जब क्या कहते हैं 21 तारीख को, तो उनकी क्या कहते हैं उनका मेरे पास में क्या कहते हैं सिविल कोर्ट का लेटर आया।
तो मैंने उनको क्या कहते हैं, उसके बाद में मैंने उनको इतने बार कॉल लगाया पर उनने मेरा कॉल एक बार भी आंसर नहीं किया। मैंने दिलीप बहरम को भी क्या कहते हैं फ़ोन लगाया, मैंने वैभव बिसेन को भी फ़ोन लगाया। उसके बाद मैंने उनके बड़े भाई को फ़ोन लगाया, उनसे मेरी बात हुई पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। क्या चाहते, क्या मांग कर रहे हैं? कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हो आप लोग? और इन्होंने हमारे ऊपर पे झूठे क्या कहते हैं आरोप लगाए कि क्या कहते हैं हमारे ऊपर क्या कहते हैं उनका पैसा है, हम अपना पैसा चाहते हैं इनसे। जितेंद्र मोनू भगत है, मैं ग्राम गर्रा का निवासी हूँ। बताएंगे, आज एसपी ऑफिस आए थे आप लोग कुछ ज्ञापन देने के लिए, क्या है जी। पूरा मामला? हम इस विषय में ज्ञापन देने आए थे कि हमारे साथ में पिछले वर्ष फरवरी में 2025 में वैभव बिसेन और दिलीप बहरम के द्वारा 63 लाख रुपए मेरे से लिया गया था, जिसके मेरे द्वारा बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत एसपी सर को किए गए हैं और उनके द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग के साथ में व्हाट्सएप चैटिंग के साथ और फ़ोन पे हमको भरोसा दिया गया देंगे, पैसे देंगे, और कल अंतिम तारीख उनने हमको पैसे देने की दिए थे तो हम उनके विश्वास में थे। लेकिन उनके द्वारा हमारे ऊपर सिविल में प्रकरण पेश किया गया और एसपी साहब के यहाँ झूठी शिकायत पेश की गई। उसी के तारतम्य में हम अपना पक्ष रखने के लिए एसपी कार्यालय में मौजूद हुए हैं और पूर्व में भी हमारे साथ में वैभव बिसेन के द्वारा और दिलीप बहरम के द्वारा जो राशि ली गई है उसको दबाने के लिए, उसको गबन करने के लिए ये योजना बनाई गई है। कल दिलीप बहरम यहाँ पर आए थे एसपी ऑफिस में जी। उन्होंने कहा है कि आपके परिवार द्वारा उनके ऊपर आज, क्योंकि पेशी थी आप लोगों की सिविल की, तो आपके परिवार द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पेशी में ना आने के लिए, इस प्रकार की कुछ बात आई है सामने? तो जो कल 21 तारीख थी तो उसी दिन हमको उन्होंने बोला था भैया को और भाभी को कि हम 21 तारीख को बैठ के आपका हिसाब कर देंगे और हमको इसी भ्रम में रखा। उसने इसमें कूटरचित तरीके से हमारे ऊपर गलत प्रकरण दर्ज करवाया और सिविल में बात प्रस्तुत किया। इसमें जो कल आया था उसने पूर्ण रूप से झूठा आरोप लगाया है, जिसमें वो बोल रहा है कि मैंने इनको पैसे वापस किया गया। यदि आप किसी को बैंक के थ्रू पैसे देंगे तो वापस भी बैंक के थ्रू ही लेंगे। यदि कच्चे में भी दिया गया तो कोई सबूत प्रमाण सहित तो पेश करे। और मेरे द्वारा लगभग उनको 63 लाख रुपए देने के बाद लाभांश सहित 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेना दर्शाया जाता है। जो मांग रहा हूँ तो मेरे से गबन करने की तैयारी में बैठे हैं। आपका नाम बताएंगे? दिलीप बहरम, कहाँ रहते हैं? गर्रा मसिनटोला, वार्ड नंबर 2। पता क्या काम करते हैं? मेरा ठेकेदारी का काम है, बिल्डिंग का। बताएंगे, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, आप किस संबंध में आए हैं? मैं सर इसके पहले भी 1-2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। मैंने थाने में भी आवेदन दिया गया है और यहाँ पे भी दिया, और आज भी आवेदन दोनों जगह दे के आया हूँ मैं। क्या कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। जैसे हमारा लेन देन का मामला है, मोनू भैया अपने जितेंद्र भगत जी के साथ, राइस मिल के अध्यक्ष है वो। अच्छा। तो उनसे मुझे 10 लाख रुपये लेना है। तो मैंने 2-4 बार भी उनको फ़ोन से या जैसे भी मिलना जुलना कि भैया मुझे मेरे पैसे दे दीजिएगा, तो वो बोले हाँ लेकिन एक दिन बोले कि मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे से तो तुमसे उल्टा पैसे लेना है। इस टाइप से सर उनने मुझे पैसे की मांग की, तो मैंने कोर्ट में भी लगा दिया, सिविल कोर्ट। सिविल क्या में मामला लगाया आपने सिविल कोर्ट में? कि मुझे इनसे 10 लाख रुपये लेना है। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे भी लगा दिया है, और उसके बावजूद भी उनके बड़े भाई का फ़ोन आता है, विनोद भगत का, कि तूने गलत आदमियों से खुजा लिया तो केस उठा ले, कल की पेशी है, जाना नहीं तो तेरे को देख लेंगे। इस टाइप से यानी उनकी भाभी का भी फ़ोन आता है, उनका भी आता है, मोनू भैया का भी आता है। तो इसीलिए मैं प्रशासन से मदद मांगना चाहता हूँ। 22 अप्रैल की आज ही मुझे सुबह से फ़ोन आना चाहिए। किसके फ़ोन आए हैं? विनोद भगत का आया है, अच्छा। मोनू भगत का भी आया है, और मनीषा भगत जी का भी। क्या बोल रहे हैं कहना है फ़ोन में? उनका? क्या बोल रहे हैं? वही कि आप कल पेशी में ना जाए, केस उठा लीजिएगा, हमको आपसे पैसे लेना है। इस टाइप से उल्टा मुझे चमकाते, जाएंगे तो आप देख लेंगे, हम प्रदेश के वो अपना अध्यक्ष है टाइप से धमकी देते हैं। तो आपको क्या इनसे खतरा है? हाँ, खतरा है मुझे, कभी भी हमला कर सकते हैं लोग। तो आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे तो क्या सुनवाई हुई आपकी? क्या हुआ? नहीं, आवेदन ही दिया सर, बैठे नहीं थे एसपी साहब, मिलने आए थे लेकिन बैठे नहीं थे। आज जन सुनवाई है तो आज नहीं बैठे थे, तो हमने आवेदन देकर चले गए। यहाँ पे भी दिए हैं और थाने में भी दिए हैं। क्या नाम आपका? दिलीप बहरम।